चंपकबन जंगल में बारिश का लहर शुरू हो चुका था। टोनी अपनी दुख के कारण घर से बाहर आ गई थी। टोनी बोलती है, हे भगवान, मुझे इतना दुख क्यों देते हो? मेरी बेटी टुनटुनी घर छोड़कर कहाँ चली गई है? अब मैं उसको इतनी बारिश में कहाँ ढूंढूं? कहाँ होगी मेरी बच्ची? किस हालत में होगी? ठीक तो होगी ना? टुनटुनी के घर छोड़ के जाने के बाद बंटी ने 5 दिन से काम पर नहीं गया था। अब ना घर में कुछ खाने के लिए था, ना ही कुछ पैसा था। बंटी टोनी से बोलता है, टोनी, तुम इतनी बारिश में कहाँ चली गई थी? बाहर कितना जोर से बारिश हो रही है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? टुनटुनी भी घर छोड़कर चली गई है और तुम भी चली जाती हो। मैं कैसे जीऊँगा? अगली सुबह टोनी सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है और दुकानदार भैया से कहता है, मुझे 1 किलो गाजर दे दो भैया। जब दुकानदार भैया ने गाजर दे रहा था तब टोनी को याद आया कि उसके पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे गाजर खरीद कर लेगी। उसके बाद टोनी ने किसी बड़े घर में जाकर झाड़ू पोछा के काम करने लगा और बोला, काश मेरे पास मेरी बेटी टुनटुनी होती, मुझे इतना मेहनत करनी ना पड़ती। टोनी जब घर वापस आ रही थी तब रास्ते में उसकी सहेली मीनू मिल जाती है। वो टोनी से पूछता है, टोनी, तुम कैसी हो? टोनी बोलती है, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मीनू बोलती है, मैं भी अच्छी हूँ। मीनू कहती है, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो, क्या हुआ है टोनी? मुझे बताओ। टोनी बोलती है, मीनू, मेरी बेटी टुनटुनी घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मीनू बोलती है, अरे हाँ, मैंने तो टुनटुनी को पास के एक झील के किनारे देखा था, वो किस कालू कावा के साथ है। इतना बताकर मीनू वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बोलती है, मैंने तो घर छोड़कर अपनी बॉयफ्रेंड कालू के साथ आ गई हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप का हालत क्या हो रहा होगा। इस टाइम टुनटुनी को अपनी गलती को एहसास हो गया है और वो अपने बॉयफ्रेंड कालू को छोड़कर अपने घर वापस आ गया है। टुनटुनी को देखकर बंटी और टोनी बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी अपने माँ बाप से कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद बंटी और टोनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बच्ची टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के वहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपनी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। उन पक्षियों में से टुन्नू का भी नाम था। टुन्नू कहती है, सेठ, आप अचानक पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग कंप्लेन करेंगे। कड़कनाथ कहता है, जाओ, तुम्हें जो करना है करके देखो, ये कंपनी मेरा है, मैं किसी को रखूं, किसी को निकालूं, ये मेरा ही चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी ऑफिस कर्जा से चल रही है, मैं अभी तुम लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता, अब आप लोग जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीने से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। बुल्ला घर वाले कहता है, अरे जल्दी निकलो मेरे घर से, मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का किराया नहीं दिया है। अभी से मेरे हाथ में पैसे रखो, नहीं तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अरे रिक्की, जल्दी से इनका सामान बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। टोनी बोलती है, मुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो।
पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है? इस समय मेरी पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए पैसे देने में थोड़ी देर हो गई है। बोला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी बेबस और लाचार देखकर टोनी और टोनटोनी को घर ले जाता है। नौकरानी टोनी से कहती है, मालकिन, आज से मेरी गरीब खानों को अपना घर समझो। यही पास के एक घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। टोनी कहती है, हाँ रे, तो ठीक कहती है। वो पहले वाली टोनी तो अब मैं रही नहीं। मैं कहीं काम कर लूँगी तो बच्चों की देखभाल भी करूँगी। तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टोनी झाड़ू पोछा करती थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के साथ बात करती है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। मालकिन की लड़की टोनी से कहती है, अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना तो। टोनी कहती है, अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, टोनी बेबी जी से कहती है, बेबी जी, आप जानते हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इसे मत मिला कीजिए। बुलबुल कहती है, खबरदार जो तुम मेरी मामले में बोली तो, और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टोनी के मालकिन घर आती है तब बुलबुली ने टोनी के खिलाफ उसकी माँ से शिकायत कर देती है। मालकिन बिना कुछ सोचे समझे टोनी को घर से बाहर निकाल देती है। तब टोनी टोनू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ही ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। टोनू बोलता है, टोनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, मैं आज उसे जाकर बेच आऊँ और जो भी पैसे होगा उससे तुम ढाबा खोल लेना। टोनी कहती है, हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जल्दी जाइए और पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टुन्नी अपना ढाबा खोल देती है। काका तोता कहता है, टुन्नी, तुम्हारे हाथ की बनी कढ़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसी कढ़ी और चावल कहीं नहीं खाई। रियो बोलता है, हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बिक रही हो और दाम में बहुत कम है। धीरे धीरे टोनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगते है। टोनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टोनी की भी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन टोनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी। तभी वो देखती है कि मालकिन की बेटी को वो आवारा लड़का जबरदस्ती कर रहा है। टोनी कहती है, मैं कैसे मालकिन की बेटी को बचाऊं? टुन्नू जी को फोन करके बुलाती हूँ। टोनी टोनी को फोन करके बुलाती है। टोनू कहता है, क्या हुआ टोनी, तुम घबराई हुई क्यों हो? टोनी बोलती है, टुन्नू जी, आप ढाबे के पास पिपल वाले पेड़ पर आ जाइए, वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है, साथ में 2-4 पुलिस वाले को लेकर आइएगा। टुन्नू कहता है, टोनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को वहाँ लेकर पहुँच जाता है। टोनी कहती है, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। बुलबुल कहती है, टोनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ वहाँ भी पहुँच जाती है और वो कहती है, टोनी, आज तुमने मेरी बेटी को बचाकर बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो।
टोनी ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। टोनी कहती है, मालकिन आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है, होटल को आप उद्घाटन करेंगे। मालकिन कहती है, हाँ हाँ टोनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टोनी के गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी। प्यारी दोस्तों, हमें इस दोनों कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी अनजाने व्यक्ति के साथ भाग जाना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना चिंता और परेशान रहते हैं, कैसे हमारी शादी एक अच्छा व्यक्ति के साथ करें। हमें भी उनका फैसला को मान लेना चाहिए। यूँ आँख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसका मन में क्या छुपा होता है। और अपने माँ बाप को सदा सच बताए, उनसे कभी झूठ नहीं बोलना। प्यारी दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया।